floor contents. Okay. अब इतने दिनों से जो रामस चल रहा था, आप लोगों की समझ में सबकी रामस आ गया या नहीं? All of you have got the idea what the ramas is all about. Yes. Very good. Thank you so much. So this is the section of the spinal brachial plexus consists of brachia means arm and plexus means network. Okay, brachia means arm, plexus means network. But here the term brachium यहाँ पे arm के लिए use नहीं हुआ है, ये superior extremity के लिए as such use हुआ है. So brachial plexus is the network of nerves supplying the upper limb. Okay, ये एक लाइन की बात है. Brachial plexus is the plexus of nerves supplying the upper limb. Okay, अब जरा आप ये देख लीजिए. ये को हम समझते हैं एक ट्री की तरह होता है. It's like a tree. Tree has got certain roots. These roots unite to form trunks. Trunks divide into divisions. Divisions से cords निकलती हैं. Cords से ये छोटी-छोटी branches निकलती हैं which distribute in the entire tree. So similarly we have got this brachial plexus. वो भी जैसे होता है ना roots, जड़ से कहाँ से आ रहा है. तो it consists of roots, trunks, divisions, cords and branches. Okay, ये इतना एक लाइन सबको समझ में आ गई. Brachial plexus consists of roots, trunks, divisions, cords and branches. Just tell me, ये एक लाइन आप सबको आती है नहीं आती है? That brachial plexus consists of roots, trunks, divisions, cords and branches. Okay, very good. अब रूट्स में लिखा होगा रूट्स आर फॉर्म्ड बाय द, कहा गया, रूट्स आर फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5, 6, 7, 8 एंड T1. ये एक लाइन लिखी है ना बीडीसी में, जो भी टेक्स्ट बुक में. ये एक लाइन, just underline this sentence. Roots are formed by the ventral primary rami of C5, 6, 7, 8 and T1. आपकी बुक में prefix, postfix, plexus लिखा होगा, वो भी मत पढ़ो, confuse हो जाओगे. Roots of the brachial plexus are formed by the ventral primary rami of C5, 6, 7, 8 and T1. अच्छा, अब ये rami क्या होता है? आप लोगों की समझ में आ गया या मैं एक बार और रिपीट कर दूं? समझ में? ओके, वेरी गुड. आई विल वंस मोर. देखिए, ये एक सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है. इस वक्त ना तुम ये लंबर सब छोड़ जाओ. दिस इज द सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ओके, अब ये होता है, ये व्हाइट मैटर है एंड दिस इज द ग्रे मैटर. गॉट इट? दिस इज व्हाइट मैटर, दिस इज ग्रे मैटर. गॉट इट? दिस इज वेंट्रल हॉर्न एंड दिस इज द लैटरल हॉर्न. ये राइट और लेफ्ट ऑफ हॉर्न्स. ये देखो, ये बिल्कुल सींग की तरह है, बैल के सींग की तरह. यहाँ पे अगर बैल का चेहरा होता तो ये दो सींग आ रहे थे बैल के. हॉर्न्स ऐसे ऐसे करके जो सींग आते हैं, राइट? समवन इज फ्रॉम द विलेज. उसने देखा होगा ना, बैल सींग मार देते हैं तो चोट वोट लग जाती है, बड़ी ग्रेव इंजरी हो जाती है. ओके, that's why it is known as the horns. ये वो गाड़ी का हॉर्न नहीं है, बैल के सींग वाला हॉर्न है. समझ में आ रहा है? Do you know कौन सा हॉर्न है? Got it or not? Yes. So this is the ventral horn and ventral horns, right left, these are the dorsal horns. Okay. अच्छा, अब यहां से ये एक वेंट्रल रूट निकलती है स्पाइनल कॉर्ड की. ये डॉर्सल रूट निकलती है. डॉर्सल रूट इसी स्वेल होके ये बनता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन. अभी मत पढ़ना, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है. ये वेंट्रल रूट निकलती है. वेंट्रल और डॉर्सल रूट मिलके बनाती हैं स्पाइनल सेगमेंट. क्या बनाती हैं? स्पाइनल सेगमेंट. ये यहाँ पे स्पाइन, अभी ये सब ड्रामा मत देखो, ये हम तुम्हें क्लास के एंड में बताएंगे जब हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ाएंगे. तो ये यहाँ पे ये इतना एरिया है स्पाइनल सेगमेंट. इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वेंट्रल ramus एंड डॉर्सल ramus. वेंट्रल ramus एंड डॉर्सल ramus. ओके, सो एट ईच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, C1 से लेके नीचे तक जितने भी होते हैं, ईच सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें ग्रे मैटर से निकलती है वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट. डॉर्सल रूट में डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाता है. देन वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट यूनाइट टू फॉर्म द स्पाइनल सेगमेंट. स्पाइनल सेगमेंट डिवाइड्स इनटू वेंट्रल ramus एंड डॉर्सल ramus.
So these are the ventral rami. अब ये जो ventral rami है, ये C5 की, C6 की, C7 की, C8 की and T1 की, they form the roots of brachial plexus. Got it or not? Roots of brachial plexus are formed by the ventral primary rami of C5, 6, 7, 8, T1. 10 सेकंड में ये एक लाइन याद कर लो, ओके? C5, 6, 7, 8 and T1. Got it? C5, 6, 7, 8, T1. Ventral rami of C5, C6, C7, C8 and T1. They form the roots of the brachial plexus. Roots के बाद what comes? Trunks. Brachial plexus consists of 3 trunks: upper trunk, middle trunk and lower trunk. Okay. C5 and C6 unite. Roots C5 and C6 unite to form the upper trunk. C7 continues as the lower trunk. C8 and T1 they unite to form the lower trunk. इन्होंने सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लिखा है. कुछ बुक्स में एक ही बात होती है, सुपीरियर को अपर भी कहते हैं, इंफीरियर को लोअर भी कहते हैं. सो डजंट मैटर मच. हमारी बुक्स में इट इज रिटन अपर एंड लोअर. सो देयर आर 3 ट्रंक्स: अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक. C5 and C6 unite to form the upper trunk. C7 continues as the middle trunk. C8 and T1 they unite to form the lower trunk. Okay. चलिए, trunks are you have total clarity on trunks? Just tell me you have total clarity on the trunks. Now tell me honestly that I have previously told you about the brachial plexus. Now you are understanding it easily. वरना एकदम से अगर ये आता तो दिमाग खराब हो जाता. Okay, so roots of the brachial plexus are formed by the ventral primary rami of C5, 6, 7, 8 and T1, and brachial plexus has got 3 trunks: upper trunk, middle trunk and lower trunk. C5 and C6 unite to form the upper trunk. C7 continues as the middle trunk and C8 and T1 unite to form the lower trunk. मन मन में जैसे मैंने बोला या म्यूट करके तेजी से बिना देखे रिवाइज करो. Got it? याद हो गया यहाँ तक? Just tell me. Now, each trunk divides into 2 divisions: anterior division and posterior division. Each trunk divides into 2 divisions: anterior division and posterior division. Each trunk divides into 2 divisions: anterior division and posterior division. देखो, ये थी roots C5, 6, 7, 8 and T1. I think this diagram is in your BD Chaurasia. Got the point? बताओ ना, यही डायग्राम है ना बीडी चौरसिया में? प्लीज. हाँ यही है. तो तभी हमने ये निकाला ताकि तुम लोग अपनी बुक से समझ जाओ, वरना कहोगे ये क्या उल्टी सीधी चीजें दिखा रही हैं हमको, कुछ हो गया है. So roots of the brachial plexus are formed by the ventral primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1. C5 and C6 unite to form the upper trunk. C7 continues as the middle trunk and C8 and T1 they unite to form the lower trunk. Okay. Each trunk divides into 2 divisions: anterior division and posterior division. Okay. Hello? Any problem? Muhammad Huzaifa, you have any problem? Muhammad Huzaifa? अब चुप हो गए. ऐसे ही हैं ये लोग, परेशान करते हैं. ओके, अच्छा ठीक है. हाँ. Okay, each trunk divides into 2 divisions: anterior division, posterior division. Now anterior division is shown with the yellow color, और वो yellow में कुछ उन्होंने shade सा कर दिया, इससे इन्होंने posterior division दिखाई है. Anterior divisions of upper and middle trunk are located superiorly, and anterior division of lower trunk is located at the lower level. Anterior division, posterior division. Anterior division, posterior division, anterior division and posterior division. Got this point? Each trunk divides into 2 divisions: anterior division and posterior division. अब एक बार जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर मेरे साथ साथ रिवाइज करो. नहीं, इसमें मत चीखना वरना मेरे कान खराब हो जाएंगे. अपने मन मन में रिवाइज करो. Brachial plexus consists of roots, trunks, divisions, cords and branches. A ventral primary rami of C5, 6, 7, 8 and T1 are formed. The roots of the brachial plexus C5 and C6 unite to form the upper trunk. C7 continues as the middle trunk. C8 and T1 unite to form the lower trunk, and each trunk divides into 2 divisions: upper anterior division and posterior division.
Then we come to chords. Okay, अब हम कहाँ पे, नहीं इस chords. Then we come to chords. Okay, अब chords आप देखिए, anterior division of upper and middle trunk unite to form the lateral chord. Anterior division of upper and middle trunk, they unite to form the lateral chord. Anterior division of the lower trunk, it continues as the medial chord. And posterior divisions of all the three trunks unite to form the posterior chord. Okay, there are three chords: lateral chord, medial chord, and posterior chord. Anterior divisions of upper and middle trunk, they unite to form the lateral chord. Anterior division of the anterior division of the lower trunk continues as the medial chord, and the posterior divisions of all the three trunks unite to form the posterior chord. अच्छा, अब कल हमने ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके एक्सिला के कंटेंट्स पढ़ाए थे, तो एक वर्ड आया था इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? यस, चलो 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 चलो, तो अब वो पॉइंट हम जरा क्लियर कर दें. दिस इज क्लेविकल. ठीक, ये क्लेविकल है. यहाँ पे कहीं ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ से ये निकल रही है, रूट्स निकल रही हैं. ये रूट्स मिलके देखो ट्रंक्स बन रही है. दिस इज अपर ट्रंक, C5 C6 मिलके बना रही है. दिस इज मिडिल ट्रंक, दिस इज लोअर ट्रंक. ओके, so these roots and trunk, they are lying superior to the clavicle. Got the point? Roots and trunks are present superior to the clavicle, so they form the supraclavicular part of the brachial plexus. Okay, now divisions देखो, each trunk is dividing into, यहाँ पे ये anterior posterior division, ये anterior posterior division, ये anterior posterior division. Divisions lie posterior or behind the brachial plexus. Behind के लिए क्या term use होता है? posterior है. पीछे चले जाओ, flashback में चले जाओ. What term is used? retro. याद आया? retro memory space भी बताया था. Do you remember? Please tell me. Yes. So divisions are lying behind the clavicle, so they are the retroclavicular part of the brachial plexus. And chords and branches, not all branches. जो यहाँ से branch निकलेंगी, तो ये branches जो लिखा होता है, not all branches, because the branches which arising from the trunks and this thing roots, they are lying superior to the clavicle. Chords and branches of the chords, they form the infraclavicular part of the brachial plexus. अब देखो, ये एक्सिला का रीजन है, तो एक्सिला में क्या होगा? कंटेंट ऑफ एक्सिला क्या होगा? infraclavicular. ये एक्सिला है ना, तो कंटेंट ऑफ एक्सिला मस्ट बी infraclavicular part of brachial plexus. आ गया समझ में? गॉट इट और नॉट? हाँ, चलो सबकी समझ में आ गया. जहां पे रूट्स, ट्रंक्स और कॉर्ड्स लिखा है ना ब्रेकियल प्लेक्सस में, वहीं पे लिखा है रूट्स एंड ट्रंक्स, दे आर द सुप्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. डिविजन्स आर द रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. एंड कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, दे आर द इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ओके, अब ये जरा लाइन डायग्राम से इन्होंने कर दिया है. C5 ventral primary lemma of C5, 6, 7, 8 and T1, they form the roots of the brachial plexus. C5 and C6, ये they do unite to form the upper trunk. C7 continues as the middle trunk. C8 and T1, they unite to form the lower trunk. Okay, each trunk divides into two divisions: anterior division and posterior division. Anterior divisions of the upper and middle trunk, they unite to form the lateral chord. Anterior division of the lower trunk, it continues as the medial chord. Black से show किया गया है. Posterior divisions of all the three chords unite to form the, all the three trunks, sorry, unite to form the posterior chord. ठीक है, ये स्लाइड आ गई, ये स्लाइड. अब जरा हम इस यहाँ पे भी देखिए, यही चीज इन्होंने बता दी. Roots, trunks, divisions, chords. इसमें अच्छे से क्लियर हो रहा है ना डायग्राम में? हाँ, टेल मी. चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते. चलो, now we come to the branches. Now we come to the branches of the brachial plexus. Okay, अच्छा. Branches of the brachial plexus, branches arises from roots, upper trunks and chords. Okay, no branch arises from middle trunk and lower trunk. No branch arises from any division.
प्लीज ये कहीं आप लिख लीजिए। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। चलो मीडियल ट्रंक से बताओ, मीडियल ट्रंक पे उनको एक तो एग्जामिनर गलत बोलेगा, मिडिल ट्रंक की जगह एग्जामिनर बोलेगा मीडियल ट्रंक, और वो मीडियल से मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है। कोई चीज नहीं होती है। देयर आर 3 टर्म्स, मिडिल ट्रंक है, मीडियल कॉर्ड है, और मीडियन एन है आखिर में, मीडियन नर्व है। ये 3 टर्म्स लिख लीजिए। मिडिल ट्रंक होती है, मीडियल लैटरल मीडियल वाला मीडियल, मीडियल कॉर्ड होती है, मीडियन जो सेंटर के लिए यूज होता है, मीडियन नर्व होती है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज 3 टर्म्स, ओके? Shall I continue with the branches? Okay. So, no branch from the middle trunk, no branch from the lower trunk, and no branch from the division. No branch, not a single branch from the division. Now, branches from the upper trunk. Upper trunk has got 2 branches, okay? Dorsal, हाँ, किन्हीं बुक्स में, जैसे इसमें भी नर्व टू सबक्लेवियस, नॉट रूट्स, नर्व टू सबक्लेवियस भी रूट से निकालते हैं, लेकिन आपकी जो बीडीसी जो कि इंडिया में चलती है उसमें नर्व टू सबक्लेवियस अपर ट्रंक की ब्रांच है, तो हम नर्व टू सबक्लेवियस अपर ट्रंक की ब्रांच पढ़ते हैं। देख लीजिए आपकी बुक में लिखा होगा नर्व टू सबक्लेवियस अराइजेस फ्रॉम द अपर ट्रंक। लिखा है नहीं लिखा? हाँ लिखा है। चलो, so branches from the roots, there are 2 branches from the roots, nerve to long thoracic nerve of Bell and dorsal scapular. Long thoracic nerve of Bell and dorsal scapular. Got it? अच्छा, अब थोड़ा हम तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा तुम्हें परेशान करेंगे कि नर्व टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल का दूसरा नाम होता है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ओके? लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल का दूसरा नाम होता है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व का दूसरा नाम होता है नर्व टू रोम्बोइडियस। रोम्बोइडियस एक मसल होती है। Just like serratus anterior is a muscle, rhomboideus major minor are also 2 muscles. So dorsal scapular nerve is also known as the nerve to rhomboideus, and long thoracic nerve of Bell is also known as the, क्या कहते हैं उसे, nerve to serratus anterior. So C5, C6 and C7 they unite to form the long thoracic nerve of Bell, ऐसे करके जाती है, and this one, this is the dorsal scapular nerve. यहाँ पे इन्होंने टू रोम्बोइडियस लिख दी है, दिस वन इज डॉर्सल स्कैपुलर, दिस वन इन्होंने नर्व टू रोम्बोइडियस लिखी है, बट आपकी बुक में इसे लिखा होगा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। क्या लिखा है? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व लिखा है आपकी बुक में, या नर्व टू रोम्बोइडियस लिखा है? क्या लिखा है? डॉर्सल स्कैपुलर, ओके। तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए नर्व टू रोम्बोइडियस, वो ये होगा कि यू हैव स्टडीड इट नाउ। सो व्हाट इज इट? दोनों लिखे हो, दोनों लिखे हो, तो कोई बात ही नहीं, वो नहीं, अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब जो कंफ्यूजन का पार्ट आता है, अपर ट्रंक की ब्रांचेस होती हैं, वी नो नो ब्रांच अराइजेस फ्रॉम मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, बट 2 ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम अपर ट्रंक, दे आर सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। गॉट इट? लिखा है ना? लिखा है, मिल गया। सुप्रास्कैपुलर नर्व, दिस इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड दिस इज द नर्व टू सबक्लेवियस, ये अपर ट्रंक से निकलती है। अब कंफ्यूज बच्चे ये करते हैं, देखो एक ट्रंक से निकल रही है सुप्रास्कैपुलर, रूट से निकल रही है डॉर्सल स्कैपुलर, वाइवा में उल्टा लिख देते हैं, रूट की ब्रांच बता देते हैं सुप्रास्कैपुलर को, और ट्रंक की ब्रांच बता देते हैं डॉर्सल स्कैपुलर को। कहते हैं रूट ऊपर है तो हमने ऊपर कर दी, सुप्रा को हमने पहले कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें आप ये याद कर रखिए, द लेटर डी कम्स बिफोर द लेटर एस, राइट? The letter D comes before the letter S. Roots come before trunk. So root की branch होगी D for dorsal scapular nerve, trunk की branch होगी S for suprascapular. आ गया समझ में? Because this is one thing in which most of the students get confused. Okay, so the branches of the roots are
long thoracic nerve of belt or nerve to serratus anterior, and the second one is dorsal D for dorsal scapular nerve, which is also known as the nerve to rhomboideus. Branches of the upper trunk, no branch from the middle trunk, no branch from the lower trunk. Branches of the upper trunk are suprascapular nerve and nerve to subclavius. इतना आपको याद हो गया हो, then I will proceed. Shall I proceed? Okay, very good. Now branches of the lateral trunk, ये हमें बड़ी आसानी से याद होता है, that is LML. आप लोगों के टाइम में तो नई नई तरह की बाइक्स होती हैं, जब हम स्टूडेंट थे ना तो वो एक बाइक हुआ करती थी LML. नाम सुना है नहीं सुना है? किसी ने अपने पेरेंट्स से पूछा? ओके, तो एक बाइक हुआ करती थी LML. नहीं सुना नाम? चलो कोई बात नहीं, आप सुन लो, वो रेट्रो चीज है ये भी. ओके, LML. सो LML उसका फॉर्मूला होता है L फॉर lateral pectoral nerve, M for musculocutaneous nerve and L for lateral root of median. ये तो याद हो गया होगा सबको, एक हफ्ते से मैं पका रही हूँ तुम लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा के. ओके, ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कॉर्ड 4MU. ओके, M फॉर दो तो जो लेटरल कॉर्ड में आएंगी, लेटरल पेक्टोरल, लेटरल रूट ऑफ मीडियन, दो तो यहीं डाल दो, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन. दो क्योंकि lateral pectoral nerve, L for lateral pectoral nerve, M for देखो ये कहीं देखो अच्छे से बनी होगी तो हम तुम्हें बता रहे हैं. शान करते हैं हमको ये लोग सब मिलके. हाँ, यहाँ देख लो LML. देखो, this is the lateral root of median, this is lateral pectoral and this is musculocutaneous. Okay, L for lateral. हाँ, excused. जी बोलिए. मैम प्रीवियस डायग्राम जिसमें आप अभी लेटरल पेक्टोरल नर्व बता रही थी, ये वाला. नो मैम, अभी जो क्वेरी के लिए जो आपने डायग्राम निकाला था, ये वाला. जी मैम, इसमें मैम रूट में सिर्फ एक ही ब्रांच है. हाँ, तो ये वाली ना, देखो डोर्सल स्कैपुलर ये है, ये नर्व टू सेरेटस एंटीरियर ट्रंक की ब्रांच ये हो गई, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस. दो है ना, ये डोर्सल स्कैपुलर है ये वाली. ओके मैम, थैंक यू. बेटा ना, अगर ना क्लासरूम टीचिंग होती है ना तो ब्लैक बोर्ड पे सही से बना के समझा दिया जाता है. नेट पे बड़े अतरंगे डायग्राम मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ जरा जो ढंग के डायग्राम थे वो ढूंढे हैं. ओके मैम. हाँ, यस मैम, इसमें बुक में मैम ब्रांचेस ऑफ द रूट में ब्रांचेस टू लॉन्गेस्ट कोलाई एंड स्कैलेनाई मसल एंड ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व में. ये भी मत पढ़ो. ये होती है, मैं जान के इनको मेंशन नहीं कर रही हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. फ्रेनिक नर्व एब्डोमेन की है, लॉन्गेस्ट कोलाई, ये सब तुम हेड नेक में पढ़ोगे. अभी इन सबको मत पढ़ो, बहुत सुपर कंफ्यूज हो जाओगे. ये देखो, ये जो क्लासरूम टीचिंग होती है ना, ये उसके लिए होती है कि मस्ट नो. इसमें आप, ये बहुत ही पीजी लेवल का है, अभी मत पढ़ो ये सब. एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा. ओके, वरना अगर इतना डीप में पढ़ाना शुरू कर दूं ना तो 1 घंटे में कवर हो पाएगा और आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे. फ्रेनिक नर्व भी होती है, लॉन्गेस्ट कोलाई भी होती है, सब. ये तुम्हारे बैचमेट्स ने मुझे कंफ्यूज बीच में टोका है, मैं तो LML बता रही थी. ओके, ब्रांचेस फ्रॉम लेटरल कॉर्ड, L lateral pectoral nerve, M musculocutaneous nerve, L lateral root of median. Okay, got it? बताओ. हाँ, आप कौन है? आदित्य गोयल? पता नहीं कौन है, होंगे कोई. L for lateral pectoral nerve, M for musculocutaneous and L for lateral root of median. Okay, वापस जाएं. Right. So this is lateral pectoral, this one is lateral pectoral, this is musculocutaneous and this is lateral root of median. बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है अपर लिम्ब की, मीडियन नर्व. कौन सी नर्व होती है? मीडियन नर्व. तो मीडियन नर्व बेसिकली फॉर्म होती है लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड के यूनियन से. तो मीडियन नर्व का जो पार्ट लेटरल कॉर्ड से होता है उसे हम कहते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन, और जो मीडियल कॉर्ड से निकलता है उसे कहते हैं लेटरल मीडियल रूट ऑफ मीडियन, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म द मीडियन. ओके, so the branches of lateral cord are LML, lateral pectoral, musculocutaneous and lateral root of median. लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस याद हो गई?
बताओ. Yes, हो गई सबको याद अब. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Now we come to the medial cord. अब कल पेक्टोरालिस मेजर पर पढ़ाई थी ना मैंने बताया था लेटरल पेक्टोरल एंड मीडियल पेक्टोरल उसे सप्लाई करती है. याद आया? हाँ. तो लेटरल पेक्टोरल ये थी जो लेटरल कॉर्ड से निकल रही थी. नाउ वी कम टू द ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कॉर्ड. So in lateral cord we have got lateral pectoral and lateral root of median. In medial cord we have got medial pectoral and medial root of median. उसके अलावा 4M है, 2M's और होते हैं. They are the lateral cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm. We all know ulnar का तो मतलब ही medial होता है, तो medial cord की branch तो ulnar nerve होगी nerve. So what are the branches of the medial cord? 4MU. ये medial pectoral है. This is the medial pectoral. ये मत देखो ये इससे क्यों मिल रही है. This is the medial pectoral and this one is the medial cutaneous nerve of arm. This one is the medial cutaneous nerve of forearm. This one is ulnar nerve and this is medial root of median. 4MU, medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of, अभी दिखा देते हैं तो इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है. 4MU, medial pectoral nerve, medial root of median, medial cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm. याद हो गई medial cord की branches? Please tell me. Okay. So the branches of the अब शुरू से रिवाइज करते हैं. The branches of the roots are long thoracic nerve of Bell and dorsal, D for dorsal scapular nerve. Branches from the upper trunk are suprascapular nerve and the to subclavius. Branches of the lateral cord, the LML. अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला क्वेश्चन आंसर शीट में लिख के मत आना, है तुम्हारे दिमाग के लिए है, ये नहीं कि वहां LML फॉर्मूला लिख के आ रहे हो. LML, lateral pectoral nerve, musculocutaneous and lateral root of median. Branches of the medial cord. 4MU. 4MU क्या होता है? Medial pectoral, medial root of median, medial cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm and ulnar nerve. Okay. Okay. Now just see lateral root of median and medial root of median, they form the median. They form the median nerve. They form the median nerve. समझ में आ गया? अब देखो ये lateral cord की आ रही है musculocutaneous. Here we have got the lateral root of median. Here we have got the medial root of median and here we have got the ulnar nerve. तो ये चारों मिलके एक M की शक्ल का the letter M formation बन जाता है. Okay? ये इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई ऐसी वो बात नहीं है कि ये जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं है. ओके. सो lateral musculocutaneous, lateral root of median, medial root of median and ulnar, ये मिलके यहाँ पे एक M like स्ट्रक्चर बन जाता है. देखो ये बन रहा है musculocutaneous, this is lateral root of median, this is medial root of median and this is ulnar. They are forming M. ये M formation दिख गया नहीं दिखा तुम लोगों को? प्लीज टेल मी. अब अगर कंफ्यूज हो रहा है तो हो कंफ्यूज, हमें क्यों? एग्जाम तुम्हें देना, हमें थोड़ी देना है, हम तो पढ़ा के अपने घर जाते. ओके. नाउ वी कम टू द posterior cord. Now the branches of the posterior cord. इसका फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया था अल्ट्रा. पहले हम स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मूला बताया करते थे अल्नर, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लेटिसिमस डॉर्सली, एक्सिलरी एंड रेडियल. फिर वहां लेकिन बच्चों ने वाइवा में अल्नर नर्व निकालना शुरू कर दी पोस्टीरियर कॉर्ड से, तो हमने वो फॉर्मूला चेंज कर दिया. अब इसका फॉर्मूला हमने बना दिया अल्ट्रा. अल्ट्रा इज अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, T for thoracodorsal nerve, A for axillary nerve, नहीं, ultra, R for radial nerve and A for axillary nerve. So the branches of the posterior cord are upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial and axillary. Thoracodorsal is also known as the nerve to latissimus dorsi. Thoracodorsal is also known as the nerve to latissimus dorsi. Underline कर लो. अल्ट्रा फॉर्मूला याद हो गया? याद हो गई posterior cord की ब्रांचेस? हैव यू लर्न देम? ओके. Yes, ma'am.
ओके, यस मैम, वेरी गुड। अब जरा देख भी लीजिए, देखिए पुस्टिया कॉर्ड में ऊपर से तो निकल रही है एक्सिलरी, राइट, फिर नीचे 3 निकलती हैं, तो साइड वाली होती हैं ऊपर अपर सबस्कैपुलर, नीचे वाली होती है लोअर सबस्कैपुलर, इनके बीच में आ रही है थोरैकोडॉर्सल एंड इट इज कंटिन्यूइंग इज द लैटरल रेडियल नर्व, ओके, अल्ट्रा, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडॉर्सल, रेडियल एंड एक्सिलरी। ये पुस्टियर कॉर्ड जा रही है ऊपर, तुमने एक्सिलरी निकाल दी, नीचे 3 निकाली, 3 में से बीच वाली है थोरैकोडॉर्सल, उसके साइड में ऊपर जा रही है अपर सबस्कैपुलर, ये जा रही है लोअर सबस्कैपुलर, and this one is radial nerve. It is continuing as the radial nerve. So the formula is ultra upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial and axillary. चलो हो गया खत्म ब्रैकियल प्लेक्सस। अब हम इसकी अप्लाइड पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाना है अप्लाइड, अभी रुको, अभी कर रहे हैं रिपीट, रिपीट शुरू से करूं या सिर्फ पुस्टिया कॉर्ड की करूं? पुस्टिया कॉर्ड, द ब्रांचेस ऑफ द पुस्टिया कॉर्ड आर, द फॉर्मूला इज अल्ट्रा। अभी ये लेफ्ट मीटिंग मत करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है बताने को। upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial and axillary. Okay, the branches of the posterior cord are upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial and axillary. हो गई याद तुम लोगों को ब्रांचेस? ओके, अब हम पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस 2 मिनट में सुना रहे हैं तुमको, और तुम लोगों को भी ऐसा ही याद करना है कि तुम लोग आधे मिनट में सुना। Okay, the brachial plexus is formed by roots, trunks, divisions, cords and branches. Roots are formed by the ventral primary rami of C5, 6, 7, 8 and T1. C5 and C6 unite to form the upper trunk. C7 continues as the lower middle trunk. C8 and T1 they unite to form the lower trunk. Each trunk divides into anterior and posterior divisions. Anterior divisions of upper and middle trunk unite to form the lateral cord. Anterior division of the lower trunk continues as the medial cord, and the posterior divisions of all the 3 trunks they unite to form the posterior cord. Branches from the roots, they are the nerve to serratus anterior or long thoracic nerve of Bell and dorsal scapular nerve. Branches from the upper trunk, suprascapular nerve and nerve to subclavius. Branches of the lateral cord, lateral root, lateral pectoral, musculocutaneous and lateral root of median. Branches from the medial cord, medial root of median, medial pectoral, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm and ulnar. Branches from the posterior cord, upper subscapular, lower subscapular, thoracodorsal, radial and axillary. ये क्लैपिंग का मतलब होता है ना कि जाओ यहां से भागो, खत्म हो गया, शो खत्म हो गया, सो ये क्लैप मत किया करो। तुम लोगों को पता नहीं है क्लैप का मतलब, कोई क्लैप नहीं करेगा। क्लैप का मतलब होता है कि खत्म हो गया, आप जाओ यहां से, घर जाओ सब। जब भाषण लंबे हो जाते, हाँ बेटा, ओके सुनो, अभी तो मैं तेजी से बोल रही थी। ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। इतना समझ में आ गया बेटा? ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। देखो पोस्टीरियर डिवीजन इस तरह से शुरू किया है, ये अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन नीचे होता है, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक दे यूनाइट टू फॉर्म द लैटरल कॉर्ड. Anterior division of lower trunk continues as the medial cord, and the posterior divisions of all the 3 trunks they unite to form the posterior cord. आ गया समझ में? Got it? अब भी बोलेंगे, हाँ चलो बोल दिए। ओके चलो, अब हम दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। अब तुम लोग जितनी तेजी से हमने रिवाइज किया है, 1 मिनट के अंदर अपने मन में रिवाइज करो, या फिर म्यूट करके चिल्ला चिल्ला के रिवाइज करो। हाँ, ये देखो, ये डिसेक्शन का फोटोग्राफ है। एक्चुअल ना ह्यूमन बॉडी में ऐसा नजर आता है। ये पेक्टोरालिस माइनर जो है ये टूटी हुई है, ये पेक्टोरालिस मेजर रिमूव की हुई है, यहां से ना क्लेविकल भी काट दिया है। सो देखो ये ऊपर से वो निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। ये एम फॉर्म है, दिस इज मस्कुलोक्यूटेनियस लैटरल रूट ऑफ मीडियन, मीडियन नर्व, यहाँ मीडियल रूट ऑफ मीडियन पीछे कहीं जाएगी। ये पोस्टीरियर कॉर्ड आ रही है, मतलब डिसेक्शन में ना ये चीज ह्यूमन बॉडी में इस शक्ल की नजर आती है। ज्यादा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस तुम्हें दिखा दिया कि देखो ऐसा होता है। परेशान कर दिया तुम लोगों को, कंफ्यूज कर दिया। हम भी परेशान करना जानते हैं। हाँ, अब आ गया क्लिनिकल एस्पेक्ट।
एक चीज लिखी होगी आपकी बुक में, अर्ब्स पैरालिसिस। अब बुरा वक्त आ गया तुम लोगों का, ये बच्चों की समझ में नहीं आ पाता, निकाल दिया अर्ब्स पैरालिसिस। अच्छा, जितना अब तक तुम लोगों को पढ़ाया है ब्रेकियल प्लेक्सस, वो ब्रेकियल प्लेक्सस सबकी समझ में आ गया? ओके, तो जो अब तक मैंने पढ़ाया है ये मस्ट नो है, तो काम की चीज तुम लोगों की समझ में आ गई। अब आगे अगर तुम लोगों की समझ में ना आए तो सुकून से बैठो, और अगर समझ में आ रहा है तो खुश हो जाओ। अब मैं ये बता दूंगी कि मोटा मोटा क्या पॉइंट तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो एक तो पढ़ने की बात ये है, injury to the upper trunk is known as the Erb's paralysis, injury to the lower trunk is known as the clump case paralysis। ये दो वर्ड्स याद कर। Injury to the upper trunk is known as the Erb's paralysis and injury to the lower trunk is known as the clump case paralysis। इतना समझ में आ गया बेटा? जब तुम ना ये नर्व्स आखिर में आगे तक पढ़ोगे तब तुम्हें ये चीज सही से क्लियर होगी, ठीक है? तो अभी सिर्फ सुन लो, और जो अभी याद करने के पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूंगी। अभी इतना याद करो, इंजरी टू द अपर ट्रंक इज नोन एज द Erb's paralysis, इंजरी टू द लोअर ट्रंक इज नोन एज द clump case paralysis। नाउ देयर इज Erb's point। एक चीज Erb's point होती है, देखो ये अपर ट्रंक है, C5 and C6 आर यूनाइटेड टू फॉर्म द अपर ट्रंक। अपर ट्रंक में यहाँ पे इंजरी होती है, तो दिस इज नोन एज द Erb's point। यहाँ पे 6 नर्व्स मिलती हैं, 2 रूट्स होती हैं, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस होती हैं, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स होती हैं। ये 6 यहाँ मिलती हैं, सो दिस पॉइंट इज नोन एज द Erb's point। गॉट इट? अब सब सन्नाटा छा गया। श्रुति वॉर्ष्णे एंड भाव्या गर्ग, दीज 2 गर्ल्स, ये बहुत ज्यादा इनको लड़कियों को हम चॉकलेट देंगे जब ये आएंगी यहाँ पे। दे आर वेरी अटेंटिव इन अवर क्लास। ओके, so Erb's point is a point where 6 nerves meet. They are C5, C6, the roots which are uniting to form the upper trunk, and 2 branches from the upper trunk, suprascapular nerve and nerve to subclavius, and 2 divisions, anterior division and posterior division. So this is the Erb's point। अब देखो इस तरह से चोट लगती है, एक तो यहाँ पे चोट लग गई, fall on an outstretched hand, ये हाथ ये नीचे ये फैला हुआ है। अगेन ऑर्थोपेडिशियंस के जो बच्चे होंगे वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाना, हमें बताइए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ओके, ठीक है। और ये होती है बर्थ इंजरी। देखो ऐसे करके बर्थ इंजरी हो रही है, तो यहाँ पे उसके बच्चे के यहाँ शोल्डर पे देखो चोट लग गई। ओके, बर्थ इंजरी। गायनेकोलॉजिस्ट, एनीवन की जिनकी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे? एनी? यस, गायनेकोलॉजिस्ट को एक बहुत प्रॉब्लम फेस करना होती है कि भाई डॉक्टर साहब ने तो सीजर कर दिया, तो वो कोई शौक में सीजर नहीं करती हैं, ऐसी ही इंजरीज बचाने के लिए सिजेरियन किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपने लिया तो देखो शोल्डर इंजरी हो गई, यहाँ पे ये गिरे धाड़ से शोल्डर इंजरी हो गई। सो दिस इज Erb's पैरालिसिस। अच्छा, अब Erb's पैरालिसिस में क्या जाता है? तुम लोगों ने कभी वो देखा होगा, देखो Erb's पैरालिसिस में कुछ ये शक्ल होती है। ओके, उसमें एक तो डेल्टॉइड जाती है, सरप्राइज। अब ये जो मसल्स है ना, इनके एक्शंस में तुम्हें नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी तो तुम्हें सही से समझ में आएगा। मूवमेंट्स आपको जनरल एनाटॉमी में पढ़ाए गए, मूवमेंट्स क्लियर है नहीं है? क्लियर आप लोगों को है? क्लियर मूवमेंट्स सबको पता है मूवमेंट्स क्या होते हैं? चलो तो बहुत अच्छी बात है। सो मैं जरा अब अपने आप को दिखाती हूँ। स्टॉप शेयर। कहाँ आ रहा है? हाँ, स्टॉप शेयर। देखिए, दिस इज द शोल्डर जॉइंट, दिस इज फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब ये एबडक्शन है, दिस इज एडक्शन है। अब ये ऐसे करके देखो, नजर आ रहा है? यू आर विजुअलाइजिंग माय फोरआर्म और नॉट? अब नजर आ रही है मेरी फोरआर्म? ओके, देखो ये होता है जो बेगर्स वाला एक्शन होता है, दैट इज सुपिनेशन, भीख मांगने वाला। ये प्रीस्ट ऐसे आशीर्वाद देते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोनेशन। सो प्रीस्ट प्रोनेट, बेगर्स सुपिनेट। तो जब यहाँ पे Erb's पॉइंट पे इंजरी होती है तो एक तो ये सुपिनेशन चला जाता है, तो आर्म आपकी ऐसे हो गई। एक ये एबडक्शन चला जाता है तो ये एडक्टेड हो गई, फ्लेक्शन चला जाता है तो एक्सटेंडेड हो गई। तो ये इस तरह से कुछ हो जाता है। ओके, सो इट इज एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड, और लेटरल रोटेशन भी चला जाता है। ओके,
अब यहाँ देखो, ये सारी मसल्स चली गई, देखो दिस इज, अब इस जो ये है ना, ये इस तरह से लग रहा है कि ये पीछे से कह रहा है भैया हमें रिश्वत दे दो, ओके गिव मी ब्राइब, लग रहा है ना, तो ये इसे कहते हैं पोर्टर स्टिप हैंड और पुलिसमैन स्टिप हैंड। दिस देखो यहाँ पे ये सुपिनेशन लॉस हो गया, सो इट इज प्रोनेटेड, वो आशीर्वाद देने वाले स्टाइल में है, लेकिन ये मांग रहा है, ये पीछे से मांग रहा है। जब पीछे से मांगते हैं ना, जब सुपिनेट ऐसे करके नहीं मांग सकते तो यूं करके मांगते हैं, तो ये याद करो, इट इज प्रोनेटेड, ओके। एंड लेटरल रोटेशन चला जाएगा, मीडियली रोटेटेड एंड एडक्टेड। मेनली एडक्टेड ये होता है, देखो ये एबडक्शन है, दिस इज एडक्शन, एडक्टेड, दिस इज लेटरल रोटेशन, देखो ये ऐसे ऐसे होता है, this is lateral medially rotated, it is medially rotated। अभी मैं तुम लोगों को शोल्डर जॉइंट ये मसल्स पढ़ाऊंगी तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इस वक्त सिर्फ इतना याद कर लो, Erb's paralysis, injury to the upper trunk of the brachial plexus, Erb's point, a point where 6 nerves meet, and the deformity is known as the Porter's dip hand। और उसमें जो abduction चला जाता है, lateral rotation चला जाता है, supination चला जाता है, and upper limb is in a position of pronation, medially rotated and adducted। और उसमें इन मसल्स में से जितनी के नाम याद हो जाए, नहीं हो जाए कोई बात नहीं। and the condition is known as the policeman's step hand or porter's step hand। अगर 30% समझ में आ गया then you are successful। 30% समझ में आ गया, नहीं आया है, ओके तो रटने वाला काम कर लो। Erb's paralysis is the paralysis of upper trunk of the brachial plexus। सबकी समझ में आ गया। Erb's point where 6 nerves meet, इतना भी सबकी समझ में आ गया। This is known as the Porter's step hand or policeman's step hand। अच्छा, क्या क्या लॉस होता है? abduction लॉस होता है, lateral rotation लॉस होता है और supination लॉस होता है। So arm is in a position of pronation, adduction and medial rotation, okay। देखो ये, हटो तुम सब, ये क्या लिखा, तुम लोग पढ़ पा रहे हो? हाँ हाँ देखो, ये सब मत पढ़ो बस, तो ये जो ये लिखा है ना, ये तुम्हारी कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मसल्स अभी हमने तुम्हें पढ़ाई नहीं, ओके। अब ये हम क्या बोले, तुम्हारी किताब में ये सब लिखा ही हुआ है, आर यू रीडिंग इट और नॉट? पढ़ने में आ रहा है तो मैं नहीं बोल रही, तुम लोग देख लो और अंडरलाइन कर लो। ये देखो, ये हमने बोला भी था, ये सब है ना, Erb's पॉइंट भी बना हुआ है। आगे बढ़े, हाँ, लोअर ट्रंक क्लम केस पैरालिसिस, इसमें लोअर ट्रंक पे होती है, मेनली इसमें ना अल्नर जाती है। अब एक ये वर्ड आ गया सर्वाइकल रिब, अब कह रहे हैं इन्होंने फिर हमें परेशान करना शुरू कर दिया, सर्वाइकल रिब क्या चीज है? सर्वाइकल रिब आप थोरैक्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं बता रही हूँ थोरैक्स में कितनी रिब्स होती है, 12 रिब्स होती है ना। कभी कभी फर्स्ट रिब के ऊपर एक और एक्स्ट्रा रिब पड़ी होती है, एंड दैट इज नोन एज द सर्वाइकल रिब, है ना। अब देखो जैसे ये है, तो सर्वाइकल रिब जो पड़ी होती है, कभी कभी जैसे यहां से थोरैक्स शुरू होगा ना, यहां से थोरैक्स शुरू होगा, फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब के ऊपर एक और रिब कभी कभी पड़ी होती है, सर्वाइकल रिब। अब जब वो सर्वाइकल रिब होती है तो यहाँ पे जो लोअर ट्रंक आती है उसको वो कंप्रेस कर देती है, क्या कर देती है? कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से नर्व इंजरी हो जाती है। नहीं आया समझ में? अब वो रोते इमोजी आने वाले हैं बस के, अरे आ गया, वेरी गुड श्रुति वार्ष्णी, यू विल गेट 2 चॉकलेट्स, यू आर बेस्ट, ओके। अब सबकी समझ में आ गया। कभी कभी एक एक्स्ट्रा रिब होती है जो कि कंप्रेस कर देती है, तो उसकी वजह से इंजरी हो जाती है। बर्थ इंजरी इसमें भी हो गई, देखो किस तरह से बुरी तरह से बेचारे बच्चे का हाथ खींचा जा रहा है, और ये अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म। अब जैसे ऐसे करके, ऐसे ये एबडक्शन है, हमने जबरदस्ती खींच के ऐसे करके किसी को उठा के मार दिया, तो वो बेचारा, वो तो गया, हमारा भी हाथ चला गया, तो अनड्यू एबडक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है। मीडियल कॉर्ड इन्वॉल्व, देखो ऐसे क्लम केस पैरालिसिस, ये अनड्यू एबडक्शन हो गया, ये बर्थ इंजरी हो गई लोअर ट्रंक, ओके। अब अल्नर नर्व, हमने उस जो पहली क्लास ली थी ना, तुम लोगों को क्लॉ हैंड पढ़ाया था, तो कहा था अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स आर लॉस्ट, याद आया? याद आया, ठीक है।
अब अल्नर नाम आप पढ़ोगे आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं, कार्ड होल्डिंग टेस्ट होता है, फॉर्मेट साइन होता है, वो अल्नर सब के साथ पढ़ाया जाएगा। इस वक्त ये याद कर लो क्लॉ हैंड हो जाता है। देखो जब मीडियन नर्व अल्नर नर्व दोनों जाएंगी तो पूरा हाथ जाएगा, अल्नर नर्व जाएगी तो बस इन दोनों का ऐसे करके ये क्लॉ हैंड हो जाएगा, क्योंकि इधर की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगी। सो क्लॉ हैंड, सिर्फ इतना याद रखो, मसल्स इन्वॉल्व मैं बता दी हूं, इसमें कितना याद करने की बात है। लोअर ट्रंक पैरालिसिस, क्लमकेस, बस इतना याद रखो, CAT1 रख लो, मीडियल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गई। बर्थ इंजरी, अनड्यू अबडक्शन, ये याद कर लो। और अरे ये तुम्हें क्या क्लॉ हैंड होता है, अल्नर फ्लेक्सस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स लॉस होते हैं, सेंसरी लॉस होता है। देखो ये यहाँ पे ये बना दी हुआ, ये ऐसे करके, ये तो रेडियल वाला क्लॉ हैंड है, पीछे की तरफ होता है, यहाँ अल्नर, दिस इज क्लॉ हैंड, ओके, ड्यू टू द अल्नर, दिस इज ये कंप्लीट हो गया। इसमें मीडियन और जब मीडियन एंड अल्नर दोनों इन्वॉल्व होती है, दैट इज द कंप्लीट क्लॉ हैंड। बीडीसी में अप्लाइड में कंप्लीट क्लॉ हैंड लिखा हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा वो जरा आगे बढ़ गए हैं, सिर्फ अल्नर के जाने से देयर इज पार्शियल क्लॉ हैंड। व्हेन अल्नर एंड मीडियन बोथ आर लॉस्ट देन इट इज कंप्लीट क्लॉ हैंड। बीडीसी में आपके कंप्लीट क्लॉ हैंड लिखा है, कल मैंने देखा था नए एडिशन में, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, नाउ वी कम टू हॉर्नर सिंड्रोम। अब हम बिल्कुल रेट्रो जा रहे हैं तुम सबको। ये आ गया सिंपैथेटिक सिस्टम, जनरल एनाटॉमी में सर ने पढ़ाया था, कुछ याद है या मेमोरी लॉस हो गया? श्रुति वॉशनर को याद है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक कहां से निकलता है? थोरैकोलंबर से, और पैरासिम्पैथेटिक निकलता है क्रेनियोसैक्रल से। ये तो 12वें क्लास में 12th में भी पढ़ा था आपने, है ना? बताओ बताओ बताओ। सो तो T1 जो जाता है, ये T1 का वेंट्रल प्राइमरी रेमस है, इतना समझ में आ गया? ये T1 है, तो T1 to L1 ये ड्रामा जा रहा है, ये T1 से ऐसे जा रहा है वेंट्रल प्राइमरी रेमस। यहां से एक कम्युनिकेशन जाता है सिंपैथेटिक चेन में। किसमें जाता है? सिंपैथेटिक चेन में, क्योंकि थोरैकोलंबर से सिंपैथेटिक जाना शुरू होता है, तो ऊपर के सर्वाइकल से तो जा नहीं रहा है, तो T1 से कम्युनिकेशन जाता है सिंपैथेटिक चेन को। किस पे जाता है T1 से कनेक्शन? सिंपैथेटिक चेन को। तो जब लोअर ट्रंक पैरालिसिस होगी तो T1 का ये कनेक्शन जो है थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो हमारी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगी। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में है, सिंपैथेटिक से डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख का जो ये डायलेट हो जाता है, तो डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल इज नोन एज द मिडरियासिस। तो जब मिडरियासिस नहीं होगी तो कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं मियोसिस। और ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होगी, ये देखो जी, ये देखो ये डायलेट, ये यहाँ पे ये हॉर्नर सिंड्रोम हो गया। हॉर्नर सिंड्रोम जो वो सिंपैथ, अब बुक में देख लो तुम, हॉर्नर सिंड्रोम रैमस कम्युनिकेंटिस से T1 जो है वो कनेक्टेड होता है सिंपैथेटिक चेन से। तो जब T1 पे इंजरी होगी तो सिंपैथेटिक लॉस होगा, तो उसमें ये टोसिस हो गया। देखो ये आईलिड, ये ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड इज नोन एज द टोसिस। ये देखो ये मिड, यहाँ प्यूपिल नॉर्मल था, देखो यहाँ पे ये टोसिस हो गई। ये देखो प्यूपिल थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो गया, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, देखो डायलेट, यहाँ ये ब्लैक कलर का प्यूपिल है, इसका थोड़ा डायमीटर बड़ा है, यहाँ छोटा हो गया, डायलेट कंस्ट्रिक्ट। ओके, और ये भूल जाओ, ये देखो। और वैसा मोटर चेंजेस होते हैं, ट्रॉफिक चेंजेस होते हैं, ये किताब में लिखा होगा, अंडरलाइन कर लो। कर लिया? ये तुम लोगों का 20% समझ में आ गया, देन आई एम सक्सेसफुल। Tell me 20% भी नहीं आया समझ में? श्रुति वार्षण, द बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। ये कौन रो रहे हैं, 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 रो रहे हैं? हॉर्नर सिंड्रोम में कुछ लोगों के आंसू रुक जाते हैं। देखो एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस मींस आपके आंसू नहीं आ रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं, इट मींस यू आर टोटली नॉर्मल। ये कौन रो रहे हैं? रो मत, हंस रहे हैं ये लोग, बड़े खुश हैं, चलो खुश हो जाओ। चलो अच्छा, अब अगर रूट्स पे हो गया, ये डॉक्टर मिधत कल तुम लोगों को बता रही थी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक टर्म, मैं इधर से गुजर रही थी, मैंने सुना था। बता रही थी नहीं बता रही थी कल की क्लास में, विंगिंग ऑफ स्कैपुला? बताओ। अब सन्नाटा छा गया, अम्बरीन तैयब अब ये आई। ओके, श्रुति वार्षण गायब हैं। ओके,
सो विंगिंग ऑफ स्कैपुला ये होते, देखो ये जैसे ये है, ये एबडक्शन हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, ये ओवरहेड एबडक्शन है। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर जा रहा है। कोर्स जो कि तुम लोग के तो सर के ऊपर सब्जेक्ट जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम की बात कर रही हूँ, ये ऐसे सर के ऊपर जा रहा है, दैट इज ओवरहेड एबडक्शन। देखो जैसे ये लेडी जो है यहाँ पे सामान रखे हुए तो ओवरहेड एबडक्शन कर रही है, तो ओवरहेड एबडक्शन सिरेटस एंटीरियर मसल की वजह से होता है। आपने ज्यादा ही उसे खींच लिया तो वो नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल ये होती है, ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल होती है, ये सिरेटस एंटीरियर मसल है, उसकी इंजरी हो जाती है। तो इंजरी टू द सिरेटस एंटीरियर, अब जब इंजरी टू द सिरेटस एंटीरियर है तो पीठ पे जो मीडियल बॉर्डर, तो सिरेटस एंटीरियर में बेसिकली ये कॉज करता है ओवरहेड एबडक्शन। दिस इज पंचिंग। पंच पता है क्या होता है? चलो तुम्हें पंच दिखाई दे रहे हैं, ये देखो गौर से, उनका पंच तो रही है, ओके। वो प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान में याद है, हरमायनी ने कस के उसे एक पंच दिया है ड्रैको को, बस वो सीन देख लेना तुम, वही होता है। अगर उसकी सिरेटस एंटीरियर गई होती ना तो वो, खैर वो तो विजार्ड थी, किसी ना किसी तरह कर लेती। तो वो जो पंच है दैट इज पुशिंग एंड पंचिंग एक्शंस। सो वो पंचिंग एक्शंस चले जाते हैं। क्या यहाँ कॉजेज ऑफ द इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल, सडन हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर, कैरिंग हैवी लोड्स। अच्छा, अब विंगिंग, विंगिंग पता है, देखो ये दिस इज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। ये तितली के पर की तरह तुम्हारी स्कैपुला बाहर, ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये इंजरी हो गई। अब देखो जैसे ओके, मैं एक बात, दिस इज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, दिस कंडीशन इज नोन एज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। समझ में आ रहा है? आर यू विजुअलाइजिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? द मीडियल, दिस इज द, ये होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ये जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, इस पे इंसर्शन होता है सिरेटस एंटीरियर का, तो यहां से जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल आती है वो पैरालाइज हो गई, तो पैरालाइज होने की वजह से ये एक्शन सही से हो नहीं पाता। ओके अब देखो ऐसे करके हम पुश कर रहे हैं। अब तुम लोग ऐसे करके पुश करो, कोई सामने इंसान ना हो, बस ऐसी हवा में ऐसे करके पुश करो, यू विल फील ये जो तुम्हारा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है उसका मूवमेंट तुम इसमें पुशिंग एंड पंचिंग में ऐसे करके फील कर सकते हो। ये पुशिंग, किसी को हमने पकड़ के धक्का दे दिया, पंच, किसी को हमने पंच कर दिया, तो तुम वो फील कर रहे हो। तो जब ये एक्शंस लॉस हो जाएंगे तो स्कैपुला पीछे की तरफ को हो जाएगी। प्रोट्रैक्शन इज द फॉरवर्ड मूवमेंट, रिट्रैक्शन इज द बैकवर्ड मूवमेंट। तो जब स्कैपुला पीछे की तरफ हो जाएगी देन इट्स मीडियल बॉर्डर बिकम्स प्रोमिनेंट एंड दैट इज नोन एज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। सो नर्व टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल इंजरीज की होती है, सिरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाती है एंड द कंडीशन इज नोन एज द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। सो ब्रेकियल प्लेक्सस इज फिनिश्ड। होपफुली तुम लोगों की समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब बताओ, अब ये ताली बजा दी तो इन लोगों ने कहा भाग जाओ यहाँ से, अदरवाइज मैं 2 मिनट में एक बार पूरा रिवाइज कर देती, बट वेरी गुड, यहाँ पे ताली बज चुकी है, इट मींस आई शुड लीव, सो गुड बाय फॉर नाउ। ओके, ऐसी तालियां बजा रहे हैं ये लोग तो कि भागो यहाँ से। श्रुति, वर्ष ने तुम्हारी चॉकलेट कट गई, तुम भी ताली बजा रही हो? आई कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ओके, so I will leave here। नहीं, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? बस ताली बजाने के बजाय तुम यहाँ से चले जाओ। Okay।